भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरी टर्म के मुख्यमंत्री, 5 बार के सांसद रह चुके हैं, बहुत ही दिग्गज नेता हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और देश हित में काम करने वाले बहुत ही चुनिंदा जो लीडर्स हैं उनमें से एक हैं। लेकिन जब भी वो कोई काम करते हैं, कोई फैसला लेते हैं या उनकी स्टेट पे, आजकल तो पूरे विश्व की नज़र जो है उत्तर प्रदेश पे है, चाहे छोटे से छोटा एनकाउंटर हो या कोई बिजनेस समिट हो, पूरा विश्व उसके ऊपर नज़रें बना के रखता है। कोई भी काम वो करते हैं तो जो भारत के अंदर ही भारत के दुश्मन पनप रहे हैं वो उस मुद्दे को उछालने की, उसे कम्युनल रंग देने की कोशिश करने में कभी भी नहीं चूकते। हाल ही में साथियों, आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में सुना होगा, वो है हलाल सर्टिफिकेशन का, कि ये हलाल बैन हो गया है यूपी में। उत्तर प्रदेश ने हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसीज के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब इतनी सी टाइटल, इतना सा टैगलाइन जब आदमी पढ़ता है तो क्या लगेगा कि भाई मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू हो चुका है और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो शायद उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है या उनके साथ दोहरे नागरिक का व्यवहार हो रहा है, ऐसा एक नैरेटिव सेट करने की पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन जब वो बात धीरे धीरे क्लियर होती है तो वो नैरेटिव एक जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है वैसे फेल हो जाता है और ये लेफ्ट लिबरल लॉबी है, ये फिर किसी अगले नैरेटिव को गढ़ने में लग जाती है। तो आज हम इस मुद्दे के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल प्रोडक्ट, हलाल बैन में एक्चुअल है क्या, किसके हित में है, किसके अगेंस्ट है और क्या इसके ऊपर बैन हुआ है। अब आपके और मेरे मन में जब हलाल की बात आती है तो स्वाभाविक है, हमें क्या लगता है कि ये मीट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कि बचपन से लेके आज तक मेरा भी ताल्लुकात उत्तर प्रदेश से रहा है, मेरा काफ़ी लंबा समय मैंने उत्तर प्रदेश में बिताया है। तो बचपन से लेके आज तक हमें क्या लगता था, भाई हलाल जो है वो एक तरह से एनिमल स्लॉटर या जो मीट के प्रोडक्ट्स हैं उसको काटने का या उसको मारने का जो तरीका है, भाई अलग धर्म में झटका कह लो, मुस्लिम धर्म में हलाल कह लो, कि उसे अल्लाह की न्यायतें आयतें जो भी वो पढ़ के उसे काटते हैं। आपके मन में भी ऐसा ही कोई विचार है कि भाई जो मीट बनता है, जो मुसलमान भाई मीट खाते हैं वो हलाल का मीट खाते हैं और जो बाहर एक्सपोर्ट होता है मीट वो भी हलाल का ही मीट स्वाभाविक है एक्सपोर्ट होता है, या कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो हलाल सर्टिफिकेशन के साथ जाता है, क्योंकि बाहरले जो कंट्रीज़ हैं वो उसको डिमांड करते हैं। इन दोनों चीज़ों पे आज भी बैन नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश में जो मीट मुस्लिम भाई लोग या मुस्लिम समाज में सर्व होता है उसमें हलाल उसी प्रकार से है जैसे उनके धर्म की धार्मिक आस्था के साथ पहले से बनता आया है। तो फिर आप कहोगे भाई बैन किस चीज़ पे है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ हो रहा है। दोस्तों, बैन जो किया है वो किया है जो प्रोडक्ट्स, अब आप ये जान के हैरान होंगे, चाहे वो शहद है, चाहे नहाने का साबुन है, सिर का तेल है, मेडिसिन है, मेकअप किट है, इन सब को तो कुछ कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स को मुस्लिम समाज में ज़्यादा उसकी बिक्री बढ़े, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उन चीज़ करके हलाल सर्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी। चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो सोप हो, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन की स्टैंप मारनी शुरू कर दी। और जो हलाल सर्टिफिकेशन दे कौन रही थी, अब ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वहाँ से तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट अलॉट नहीं होता। ये सर्टिफिकेट देने के लिए 3-4 अलग अलग एजेंसीज इंडिया में पनपी और अच्छा खासा ये अमाउंट लेती हैं हलाल सर्टिफिकेट देने का। और इन कंपनीज की अब ऐसी मजबूरी बन गई कि इनको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि 1974 से पहले तक कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन का ऐसा ना तो कोई एजेंडा था, ना ही हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता था। ये सीमित था सिर्फ मीट प्रोडक्ट्स के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। उसके बाद से जब से सेकुलरिज्म और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई, तब से मुस्लिम भाइयों बहनों को बरगलाने के लिए ऐसी एक व्यवस्था तय कर दी गई कि जो आप शहद भी खा रहे हो, अगर वो हलाल नहीं है, हलाल का और शहद का कोई संपर्क में आपस में है ही नहीं। हलाल का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो सिर्फ मीट से ही अब तक जो था वो मीट तक सीमित था, एनिमल स्लॉटर तक सीमित था, या फिर कुछ एक चीज़ें, वस्तुएं जो बैन थी
उनको हराम की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन अब नहाने के साबुन को भी अगर हम मुस्लिम समाज को लेना है तो उसे भी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ वो लें, ऐसा उनका माइंडसेट डेवलप करा गया एक लंबे समय से। और ये बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। और जब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस चीज को बैन कर दिया। इन एजेंसीज को, जो एजेंसीज बिना किसी, खुद सर्टिफाइड है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन वो सर्टिफिकेट बांट रही हैं, उस चीज का सर्टिफिकेट बांट रही है जिसकी गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका अप्रूवल ही नहीं देती, उस चीज का कोई अलग सिस्टम बना ही नहीं हुआ। FSSAI जो है वो हमारा एक स्टैंडर्ड है, जो हर एक सर्टिफिकेशन जो एक स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन ये उससे अलग सर्टिफिकेट बांटना इन्होंने शुरू कर दिया और ये बहुत अच्छा एक बिजनेस इनका पनपा। यहां तक अब आप कहोगे चलो एक बिजनेस पनपा, एक मॉडल, बिजनेस मॉडल आया, उससे कंपनियों ने फायदा उठाया, तो इसमें क्या गलत था, बैन हो गया, तो इसमें हल्ला किस चीज का है? हल्ला मचाने वाले दोस्तों वो लोग हैं जिनको इस सर्टिफिकेशन से पैसा प्रोवाइड होता था। इस सर्टिफिकेशन के थ्रू जो ये कंपनीज, 3-4 कंपनीज जो हैं, जमायते उलमा बम्बई और अलग अलग 3-4 कोनों में कंपनीज पनपी, इन्होंने जो पैसा उससे टेररिज्म को फंड करने में लगाया, अब वो पैसा रुकता हुआ दिख रहा है, इस करके शोर मचाया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है मैं अपने मन से कह रहा हूं, ये एक इंटरनेशनल रैकेट है। ये सिर्फ भारत इस चीज से परेशान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज भी हलाल सर्टिफिकेशन को लेके अब जाके सजग हो गई हैं, क्योंकि उनको भी अब जाके समझ आया है हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किस प्रकार से हमारे मुस्लिम भाई बहनों को रेडिकलाइज करने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें मिसयूज करने के लिए कुछ लोग अपना फायदा उठाने के लिए, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो, चाहे वो उनका धार्मिक फायदा हो, कुछ भी जो उनकी अपनी जो एक गंदी सोच है उसको लोगों के ऊपर थोपने के लिए, विशेष करके हमारे मुस्लिम भाई बहनों के ऊपर थोपने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो अपने भगवान से डर कर, अपने अल्लाह से डर कर इस रास्ते पे चले, ऐसा एक माहौल उनके लिए क्रिएट कर दिया और उसके लिए पैसे को इस्तेमाल करा जाने लगा। और ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज इन सर्टिफिकेशन के थ्रू कमाने लगी। तो इस चीज पे जब चोट लगी तो ये हल्ला जो हो रहा है ये उस चीज का हल्ला हो रहा है। लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है कि जो ये हलाल बैन इतना शोर मचाया जा रहा है इसको आप डीपली स्टडी करें। मैं तो आपको सिर्फ डॉट्स दे रहा हूं, इनको जोड़ के देखें कि वाकई में इस प्रकार का कोई बैन नहीं है जो अब तक इन मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो चलता आया था उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया। ये तो जो राजनीति इसमें बीच में आ गई थी और राजनीतिक कारणों करके जो सर्टिफिकेशन बांटनी शुरू कर दी थी, जिसका मिसयूज बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा था, उस पर बैन लगाया गया। ना हलाल मीट पे बैन लगा है और ना हलाल प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उन पे कोई बैन लगा है। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।